श्रील प्रभुपाद की जय। उपदेशामृत श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षडविधम प्रीति लक्षणम। श्रील रूप गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार लेना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, ये 6 भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के लक्षण है। तात्पर्य, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति कार्यों को करना चाहिए। अर्थात अकेले भक्ति नहीं करनी है, भक्ति भक्तों के साथ बैठ के करनी है। भक्तों का एक ग्रुप होना चाहिए। जो भी मंदिर के भक्त हैं, हमारे नज़दीक रहते हैं, जिनके यहाँ जाना आना संभव है और जिनसे हमारी बातचीत हो सकती है, वैसे लोगों का एक समूह होना चाहिए, क्योंकि भक्ति अकेले नहीं होती है। उनके बीच में कुछ लेन देन, आदान प्रदान होना चाहिए। ये 6 प्रकार के आदान प्रदान हैं। ददाति, भक्तों को दान देना। प्रतिगृह्णाति, बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना। गुह्यम आख्याति, भक्तों से अपने मन की बात कहना। पृच्छति, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में पूछना। भुंक्ते, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना। भोजयते, भक्तों को प्रसाद खिलाना। तो हमारे घर में बीच बीच में प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें भक्तों को बुलाना चाहिए, उन्हें कुछ प्रसाद अर्पित करना चाहिए, कुछ कथा होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, हमें भी उनके घर जाना चाहिए। तो ये सब करने से हमारी भक्ति बढ़ते रहती है, नहीं तो भक्ति स्थिर हो जाएगी, उसमें उन्नति नहीं होगी। और जब हम भक्त बनते हैं, प्रभुपाद आगे वर्णन कर रहे हैं तो मैं प्रभुपाद का पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह एक अनुभवी भक्त बताता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। यही है गुह्यम आख्याति पृच्छति। जो सीनियर डिवोटी हैं वो कुछ अपने बारे में बताते हैं, जो जूनियर डिवोटी हैं वो सीखते हैं। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त होने वाली भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें प्रसाद भेंट करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसाद ग्रहण प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंक्ते भोजयते चैव कहलाता है। भक्तों को बुलाना चाहिए और भक्त यदि बुलाते हैं तो हमें उनके घर जाना चाहिए। जब बुलाते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पित करना चाहिए और सम्मान पूर्वक अर्पित करना चाहिए। जो हमारी स्थिति है उसके अनुसार अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए और प्यार से बात करना चाहिए, समय देना चाहिए, अपने हाथों से बनाना चाहिए। यह है तरीका। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच यह 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोजन का आयोजन करता है और उस भोज में वह खुलकर व्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। ये प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन भी मीटिंग्स रखते हैं, अपने घर में पार्टी देते हैं, उसमें वो अपने क्लास के लोगों को बुलाते हैं और ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो उनके नज़दीक हैं, जिनसे वो खुल के बात कर सकते हैं। कभी कभी उनकी समस्या होती है, उस समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। कभी एक को समस्या होती है, कभी दूसरे को समस्या हो सकती है। तो ऐसे करके उनका जीवन चलता है, ऐसे करके उनका बिजनेस चलता है। ऐसा डील करते हैं जिससे दोनों को फ़ायदा हो। तो भक्ति में भी यही चीज़ है। तो बाहर भी ये चीज़ें होती हैं और भक्ति में भी ये चीज़ें होती हैं। प्रभुपाद ने यही बताया है। अंतर्राष्ट्रीय पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात सतो वृत्ते,
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ एक व्यक्ति द्वारा चालू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं और आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें या पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे बुलाने पर आते हैं और हम उन्हें जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य 6 प्रकार के प्रेम विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान से सामान्य व्यक्ति अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत कर सकता है। तो प्रभुपाद ने क्या बताया? प्रभुपाद ने बताया कि इस्कॉन को मैंने अकेले शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लग गए। प्रभुपाद ने भी यही सब किया। प्रभुपाद बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, उनको भी कुछ फायदा होता था, क्योंकि प्रभुपाद आध्यात्मिक चर्चा करते थे, धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में प्रभुपाद बताते थे। वो हेल्प करते थे प्रभुपाद को, जैसे उनको प्रभुपाद को कोई मंदिर बनाना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है मंदिर बनाने के लिए, बड़े बड़े लोगों के साथ डील करना पड़ता था। तो इनके पास एक ही चीज़ थी, शास्त्रों के बारे में बोलना और प्रसाद खिलाना। पर उनके पास बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, पर प्रभुपाद से वो प्रभावित होते थे और जो भी प्रभुपाद उन्हें ऑफर करते थे उससे वो खुश होते थे और वो हेल्प करते थे। उनके मदद से ही इतना बड़ा अभी इस्कॉन है। प्रभुपाद पहले और अब अभी के जो आचार्यगण हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो ददाति प्रतिगृहणाति वाला जो नियम है वो सब जगह लागू होता है। हमारे पास जो है वो हम देंगे, दूसरों के पास जो है वो हमें देंगे। तो इस प्रकार विनिमय, एक्सचेंज, प्रेम का एक्सचेंज, पैसे का एक्सचेंज, विचार का एक्सचेंज, ये होता है। तभी हम बोलते हैं एक्सप्लोर। तो दिस इज लाइक एक्सप्लोरिंग। जिनके पास पैसा है वो परेशान है, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है उनके पास धन नहीं है मंदिर बनाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस प्रकार इस्कॉन के भक्तों की आवश्यकता लोगों को है, और जब आदान प्रदान होगा तो लोगों के जो सुप्त का कृष्ण भावनामृत हृदय है वो जागृत हो जाएंगे। भगवद गीता में कहा गया है, संगात संजायते कामा। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होती हैं। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। वास्तव में हम लोग हैं कृष्ण भावनामृत, लेकिन भूल गए हैं। सिर्फ उसको क्या है, जगाना है। यही प्रभुपाद बता रहे हैं। और जिसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है उसकी कुछ तो योग्यता है,
जो उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कम मेहनत में ही वो उसका कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कभू नॉय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय। यानी कि कृष्ण प्रेम पहले से ही है, वो नित्य है, सिर्फ श्रवणम करने से जो सोया हुआ है कृष्ण प्रेम वो जागृत हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। जीवों के हृदयों में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। चूंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षता शुद्ध हो जाता है और उसकी आदि कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो जाती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता। यदि वह परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त सांसारिक कलमश से स्वच्छ हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदावधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम वरम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो कृष्ण भावनामृत सब है, क्योंकि कृष्ण ने ही बनाया है हम सबको। तो कृष्ण ने बनाया है, वो आदि पिता है, परम पिता है। तो हमारे अंदर वो भावना तो है, लेकिन अभी बहुत कालों से भजन नहीं करने के कारण छूटा हुआ है, आदत छूटी हुई है, उसको पुनः जागृत करना है, बस, और कुछ नहीं। और ये कैसे होगा? कृष्ण के बारे में सुनने के बाद बार बार जब हम सुनेंगे शास्त्रों को तो कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाएगी। तो ये संकीर्तन जो है यही बता रहा है कि संकीर्तन की जय हो, क्योंकि वर्षों से एकत्रित हृदय की धूल को स्वच्छ करता है और बद्ध जीवन की बारंबार जन्म तथा मृत्यु की अग्नि को बुझाता है। यह संकीर्तन आंदोलन समस्त मानवता के लिए मूल वरदान है, क्योंकि यह वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बिखेरता है। यह दिव्य आनंद के सागर को उमड़ाता है और हमें उस अमृत को चखने के योग्य बनाता है जिसके लिए हम सदैव उत्सुक रहते हैं। ये है शिक्षाष्टकम का पहला नंबर श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। कृष्ण भावनामृत जगता है संकीर्तन को सुनने से, श्रीमद् भागवतम को सुनने से, शास्त्रों को सुनने से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। और ये दिव्य आनंद का सागर, यदि एक बार आनंद मिलने लगा तो फिर कोई छोड़ नहीं सकता है इसको। जिसको आनंद मिलने लगा, जो अभी तक शुरू नहीं किया उसकी बात अलग है, लेकिन जिसने शुरू कर दिया और इस स्तर तक पहुंच गया है कि उसने चख लिया है स्वाद भगवान के भक्ति का, फिर वो नहीं छोड़ता है। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण महामंत्र के दिव्य उच्चारण को सुनता है वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि शरीरधारी निम्न पशु, कीड़े, पौधे, अन्य जीव योनियां भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के योग्य हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जो भी सुनेगा, जिसके भी कान में ये जाएगा, वो पवित्र होगा। कान से जाकर के हृदय तक पहुंचता है और हृदय के अंदर जो कलमश है उसको वो धो देता है। यही है प्रोसेस श्रवणम का मतलब। तो श्रवणम कोई भी प्राणी के हृदय में जाएगा, जाने अनजाने, गलती से, खुद या किसी के द्वारा, कहीं से भी सुनाई केवल पड़ना चाहिए, तो जाएगा जब हृदय के अंदर, अपने आप काम करेगा। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिमान है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं।
इसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही सिद्ध कर दिखाया जब वे झारखंड के जंगल से जा रहे थे। उस समय सिंह, सांप, हिरन, अन्य सारे जीव सहज वैर भाव त्याग कर संकीर्तन करने लगे और नाचने लगे। निस्संदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन उनके चरण चिन्हों पर चल तो सकते ही हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते और बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर लें या उन्हें नचाने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके विश्व भर के तमाम लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का भव्य उदाहरण है। इसी नियम से प्रतिगृहणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और उसे कृष्ण भावना मृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की परिस्थिति को समझने के लिए अपना मस्तिष्क खुला रखना चाहिए। इस तरह गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हिरन को और शेर को दोनों को नचाया था जंगल में। दोनों बगल बगल में साथ साथ चल रहे थे और नाच रहे थे। मैंने वो दर्शन किया है। झारखंड में रांची से थोड़ी दूर पर वो स्थान है, उसका नाम है कुज्जू। जो भी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप जा सकते हैं। रांची से कितना किलोमीटर है नहीं बता सकती हूँ, पर रांची से हम जब जाते हैं एयरपोर्ट से उतर के, रांची से क्या नाम है उस स्थान का, बरकट्ठा, बरकट्ठा की तरफ जाते हैं। बरकट्ठा छोटी जगह है, फिर भी पहचान जाएंगे कोई अगर आप पूछिएगा उनसे तो ये स्थान पड़ता है कुज्जू, इसका नाम है। कुज्जू स्थान जो गांव है वहाँ से 1 किलोमीटर करीब अंदर जाएंगे तो आपको 1 ही किलोमीटर होगा लगता है मुझे, नहीं तो 2 पकड़ लीजिए, तो आपको वो स्थान मिलेगा जहाँ पहाड़ है, पत्थर है, वहाँ पे हाथी का चरण चिन्ह, शेर का चरण चिन्ह, हिरण का चरण चिन्ह, चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह। और 1-2 चरण चिन्ह नहीं है, इतने ज्यादा चरण चिन्ह हैं कि आप गिन नहीं पाइएगा। छोटे 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 छोटे, क्योंकि वहां से महाप्रभु गुजरे थे और पत्थर पिघल गए थे। चरण चिन्ह कैसे बनता है? जैसे महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और नृत्य जब महाप्रभु भाव में करते हैं या कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो पत्थर जो लगता है कभी नहीं पिघलेगा। पत्थर तो कभी पिघलता है नहीं, हमने तो नहीं देखा पिघलते हुए, पर भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पत्थर भी भावुक हो जाता है। वास्तव में भगवत धाम में तो पत्थर भी भावुक है, पत्थर भी पिघलता है, पत्थर भी बातें करता है, पहाड़ भी एक प्राणी है। तो यहाँ पे तो आश्चर्य लगेगा सुनने में आपको, पर सच्चाई यही है। तो पत्थर क्या होता है? पिघल जाता है। और जब पिघल जाता है उनके नृत्य और कीर्तन से, तो कोई भी पिघली हुई चीज़ है तो उसके ऊपर तो जो भी चिन्ह देंगे वो बन जाएगा। जैसे पत्थर पिघलता है, जब महाप्रभु जोर जोर से कीर्तन और नृत्य कर रहे थे तो पत्थर पिघला, तो हिरन खड़ा है या हाथी खड़ा है या शेर खड़ा है, सबका जो पैर है उसके नीचे जो खुर है उसके मार्क पड़ जाएंगे पत्थर के ऊपर। तो अनगिनत मार्क्स हैं वहाँ पे। आप दर्शन करिए, अपने जीवन में एक बार तो जरूर जाइए, जाने लायक जगह है। क्योंकि हम चैतन्य चरितामृत में इतना गुणगान सुनते हैं कि महाप्रभु झारखंड के जंगल में शेर को, हिरन को बगल बगल में, जबकि शेर का भोजन है हिरन, और फिर भी शेर के बगल में हिरन खड़ा है, पर शेर को इच्छा नहीं हो रही कि मैं हिरन को मार के खा जाऊं, क्योंकि शेर भी नाच रहा है, हिरन भी नाच रहा है, महाप्रभु के साथ दोनों नाच रहे हैं। तो ये है भक्ति, ये है कीर्तन का प्रभाव। तो वो चिन्ह है, मैंने दर्शन किया है, इसलिए मैं बता सकती हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो हमें नहीं शक्ति है, यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम नहीं नचा सकते हैं शेर को, सांप को, कुत्ते को, बिल्ली को, सबको। महाप्रभु ने सिंह, सांप, हिरण सबको नचाया, सबके चिन्ह है वहां पे।
हम उनको नहीं नचा सकते, पर थोड़ा बहुत हम जितना संभव है उतना हम लोगों को, मनुष्यों को समझा सकते हैं कृष्ण भक्ति के बारे में, और उनसे भी पूछ सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भौतिक दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वो भी आपको जानना चाहिए। परिस्थिति को, भौतिक परिस्थिति को भी समझना चाहिए। यहीं पे रोकेंगे, इसका अगला एपिसोड में होगा ये कंप्लीट। श्रील प्रभुपाद की जय।